एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों में प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के रूप में छेदा और उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म क्रमशः प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्हें अंत मिल गया और विष्णु जी हार मान लेते हैं। फिर शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्म जी को श्राप देते हैं कि उनका किसी भी समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक पूजा होगी। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलित है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक समय अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी जिसे हम आज उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बड़ी प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी नगरी में एक बहुत ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। इनका नाम वेदप्रिय था। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वह वरदान के अहंकार में वह धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण अवंती के ब्राह्मण को परेशान करना आरंभ कर देता है। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करता है। वह धर्म कर्म के कार्य को करने से रोकता है। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर भगवान शिव से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मण के विनय पर भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपनी शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आज आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ज्योतिर्लिंग वो जगह है जहां भगवान शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक में शिव के अलग अलग नाम है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव का अलग अलग स्वरूप माना गया है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में गुजरात का सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड राज्य में हिमालय का केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी का त्र्यंबकेश्वर, झारखंड के देवगढ़ में हिमाचल प्रदेश का बैजनाथ, गुजरात में द्वारका का नागेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम का रामेश्वरम और महाराष्ट्र में औरंगाबाद का ग्रीनेश्वर का नाम शामिल है। अगर मैं मेरी वास्तुकला की बात करूं तो मुझे किसी एक इंसान या एक राजा द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया। मुझे बनाने में कई राजाओं का योगदान रहा। उसी वजह से मेरे में मिश्रित वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। मुझ में मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों की वास्तुकला का एक सुंदर और कलात्मक मेल है। मेरा यह पवित्र मंदिर एक झील के पास स्थित है जो विशाल दीवारों से घिरे हुए विशाल आंगन में स्थित है। बता दें कि मेरे में 5 मंजिलें हैं जिनमें से एक जमीन के अंदर स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर की विशाल मूर्ति गर्भगृह यानी जमीन के अंदर स्थित है और यह दक्षिण मूर्ति है। इसका मतलब होता है दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाली मूर्ति। ये खास बातें सिर्फ मेरे मंदिर में ही पाई जाती हैं। महाकालेश्वर के मेरे इस मंदिर के मध्य और ऊपर के हिस्से में ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं। लेकिन आप नागचंद्रेश्वर की मूर्ति दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसके इस खास मौके पर ही से आम जनता के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के परिसर में एक बड़ा कुंड भी है जिसको कोटि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ये वही कुंड है जिसमें भगवान महाकाल को 550 वर्षों तक रखा गया था। इस बड़े कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा है जिसमें गर्भगृह को जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार है। इस जगह गणेश, कार्तिकेय और पार्वती के छोटे आकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गर्भगृह की छत को ढकने वाली गूढ़ चांदी इस तीर्थ जगह की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ाती है। मंदिर में बरामदे के उत्तरी भाग में कक्ष है जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका के चित्रों की पूजा की जाती है। अब जब मैं मेरी सुंदरता और वास्तुकला की बात कर ही रहा हूं तो इसके साथ साथ आप मेरे यहां बने एक कॉरिडोर की तरफ भी लेके चलता हूं, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हो रहा है, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। पहले चरण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए। महाकाल मंदिर कॉरिडोर करीब 900 मीटर एरिया में बना है। मेरे यहां बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। कॉरिडोर में शिव तांडव स्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्थ पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विस भी तैयार की जा रही है। इससे भक्तों को दर्शन करने और कॉरिडोर घूमने के दौरान खास अनुभव होने वाला है। खास बात यह है कि भव्य कॉरिडोर को चलाने के लिए करीब 1000 लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में लोकल लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं। अगर आपने इस भव्य कॉरिडोर को देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बता दूं कि मेरे मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक आरती सहित सभी अनुष्ठान पूरे साल नियमित रूप से किए जाते हैं। मैं आपको मेरे यहाँ मनाए जाने वाले सभी मुख्य त्योहार और होने वाले समारोह के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ निकलने वाली नित्य यात्रा के बारे में। नित्य यात्रा में शामिल होने वाले सभी भक्त यहाँ की पवित्र नदी शिप्रा में स्नान करते हैं। इसके बाद इस यात्रा में नागचंद्रेश्वर, कोटेश्वर, महाकालेश्वर, देवी अवंतिका, देवी हरसिद्धि और अग्रसेन बाड़ा के दर्शन किए जाते हैं। ये बहुत ही भव्य होती है और मेरे मन को प्रफुल्लित करने वाली चीजों में से एक है। अब बात करते हैं महाकाल यात्रा के बारे में। इस यात्रा की शुरुआत रुद्र सागर से होती है। रुद्र सागर में स्नान के बाद भक्त देवों के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही महीने के हर सोमवार उज्जैन की सड़कों पर पवित्र सवारी जुलूस को कुछ विशेष समय पर निकाला जाता है। भाद्रपद के अंधेरे पखवाड़े में यह सवारी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इस यात्रा को बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाला जाता है। विजयदशमी उत्सव के दौरान यह जुलूस काफी रोमांचक और हृदय को भाने वाला होता है। मेरे यहाँ रोजाना होने वाली भस्म आरती सबसे खास होती है। यह आरती सुबह होने से पहले होती है और भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भगवान की पूजा घाटों से लाई गई पवित्र राख से की जाती है। आरती का आयोजन करने से पहले राख को लिंगम पर लगाया जाता है। प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिसको शास्त्रों में भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज सुबह भोर से पहले सुबह 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्र के उच्चारण के द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। आरती में शामिल होने वाले लोगों की खुशी और उल्लास की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि यह आरती मेरे यहाँ की जाती है। इस आरती में शामिल होने के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इसके लिए आपको 1 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन केवल 12:30 बजे तक स्वीकार किए जाते हैं, जिसके बाद शाम 7 बजे सूची घोषित की जाती है। भस्म आरती महत्वता की वजह से कई घंटों पहले ही भक्त लाइन में लग जाते हैं, इसलिए आप इस आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो अपने साथ किसी भी तरह की आईडी जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ की समिति आपको अपनी आईडी के आधार पर ही आरती में शामिल होने की अनुमति देगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही रहस्यमय और रोचक तथ्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि मेरे आसपास और उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इसकी भारी कीमत व दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के राजा महाकाल स्वयं हैं। जिस क्षण से महाकाल उज्जैन में विराजित हुए हैं, उस क्षण से आज तक उज्जैन का कोई और राजा नहीं है। उज्जैन के केवल एक ही शासक हैं और वो है प्रभु महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात में ठहरता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी सल्तनत ही ध्वस्त हो जाती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई ज्वलंत उदाहरण उज्जैन के इतिहास में दर्ज हैं। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में मात्र 1 रात रुके थे। अगले दिन मोरारजी देसाई की सरकार ध्वस्त हो गई। उज्जैन में 1 रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम वाई.एस. येदियुरप्पा को 20 दिनों के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। राजा विक्रमादित्य के बाद उज्जैन के किसी भी
मानव राजा ने कभी भी उज्जैन शहर में रात नहीं बिताई है, और जिन्होंने ऐसा किया उनमें से कई राजा आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं रहे। इसके बाद से कोई भी राजा या मंत्री यहाँ पर रात नहीं गुजारता है। हर 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ मेला मेरे यहाँ का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें देश विदेश के कई साधु संत आते हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। मेरे मंदिर के बारे में और महाकाल के बारे में मैंने इतना सब बताया है। अब उम्मीद करता हूं आप मुझसे मिलने बहुत ही जल्दी आने वाले हैं।